क्या आपने कभी सोचा है कि कुछ लोग जीवन में हर जगह सफलता क्यों पाते हैं, जबकि कुछ लोग छोटी छोटी बातों में उलझ कर रह जाते हैं? क्या इसका कोई रहस्य है? जी हाँ, ये रहस्य है मौन की शक्ति। आज हम आपको एक ऐसी कहानी सुनाने वाले हैं जो ये समझाएगी कि बोलने से ज्यादा चुप रहना कब और क्यों फायदेमंद होता है। यह कहानी सिर्फ एक मछली मार की नहीं, बल्कि हमारी अपनी जिंदगी का आईना है। अगर आप जीवन में सम्मान, सफलता और शांति चाहते हैं तो इस कहानी को अंत तक जरूर सुने, क्योंकि इसमें छुपा हुआ जीवन का एक गहरा सबक है। एक मछली मार कांटा डाले तालाब के किनारे बैठा था। काफी समय बाद भी कोई मछली कांटे में नहीं फंसी, ना ही कोई हलचल हुई। तो वह सोचने लगा, कहीं ऐसा तो नहीं कि मैंने कांटा गलत जगह डाला है, यहाँ कोई मछली ही ना हो। उसने तालाब में झांका तो देखा कि उसके कांटे के आसपास तो बहुत सी मछलियां थी। उसे बहुत आश्चर्य हुआ कि इतनी मछलियां होने के बाद भी कोई मछलियां फंसी क्यों नहीं। एक राहगीर ने जब यह नज़ारा देखा तो उसने कहा, लगता है भैया यहाँ पर मछली मारने बहुत दिनों बाद आए हो। अब इस तालाब की मछलियाँ कांटे में नहीं फंसती। मछली मार ने हैरत से पूछा, क्यों, ऐसा क्या है यहाँ? राहगीर बोला, पिछले दिनों तालाब के किनारे एक बहुत बड़े संत ठहरे थे। उन्होंने यहाँ की मौन महत्ता पर प्रवचन दिया था। उनकी वाणी में इतना तेज था कि जब वे प्रवचन देते तो सारी मछलियाँ भी बड़े ध्यान से सुनती। यह उनके प्रवचनों का ही असर है कि उसके बाद जब भी कोई इन्हें फंसाने के लिए कांटा डालकर बैठता तो ये मौन धारण कर लेती थी। जब मछलियाँ मुंह खोलेगी ही नहीं तो कांटे में फंसेगी कैसे? इसलिए बेहतर यही होगा कि आप कहीं और जाकर कांटा डालो। परमात्मा ने हर इंसान को 2 आँख, 2 कान, 2 नासिक, हर इंद्रिया 2-2 प्रदान किए, पर जीवा एक ही दी है। क्या कारण रहा होगा? क्योंकि यह एक ही अनेकों भयंकर परिस्थितियां पैदा करने के लिए पर्याप्त है। संत ने कितनी सही बात कही है कि जब मुंह खोलोगे ही नहीं तो फंसोगे कैसे? अगर इंद्रिया पर संयम करना चाहते हो तो इस जीवा पर नियंत्रण कर लो, बाकी सब इंद्रिया स्वयं नियंत्रण रहेगी। यह बात हमें भी अपने जीवन में उतार लेनी चाहिए कि कई बार व्यक्ति के अनुचित या व्यर्थ बोलने से बनते काम भी बिगड़ जाते हैं। जीवन भर के लिए रिश्तों में कड़वाहट पैदा हो जाती है, उसका समाज में यश गिर जाता है। वर्तमान में देखें तो बहुत सी समस्या का कारण ज्यादा बोलना या अनुचित बोलना ही है। परमात्मा कहते हैं कि कम बोलो, धीरे बोलो, मीठा बोलो। हमारी मीठी वाणी से बिगड़ते काम भी बन जाते हैं, लोगों की दुआओं के पात्र बन जाते हैं। वाणी से हमारे व्यक्तित्व की पहचान होती है। जिस व्यक्ति का व्यक्तित्व जितना गंभीर, गहराईपूर्ण, गुणों से भरपूर होता है, उसकी वाणी में उतनी ही विनम्रता होती है। विनम्रता पूर्वक व्यवहार हमारे चरित्र को ऊंचा बनाता है, समाज में सम्मान दिलाता है। कई बार ना बोलना भी उचित रहता है। अगर आपने इस वीडियो को एंजॉय किया तो इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें। अपना ख्याल रखें।